हेलो दोस्तों। आज की जो बुक है वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो ये जो बुक है वो हमें सिखाती है कि हम कैसे अपने व्यक्तित्व को ऐसे निखारें कि हम अच्छी तरीके से सामने वाले को रिप्रेजेंट कर पाए, कैसे हम दूसरे लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत कर पाए, कैसे हम उससे जुड़ पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है लोगों की आलोचना करने से बचे। हमें क्या करना है, हमें कभी भी लोगों की बुराई नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप लोगों की बुराई करते हैं तो आपकी जो बातें हैं वो आज नहीं तो कल वो पता चलने ही वाली है। ठीक है, अगर आप किसी के बारे में ऐसा बोलोगे कि ये बंदा बहुत ही गलत है या ये लड़की बहुत ही खराब है या वर्स्ट है, ठीक है, तो जो आपके द्वारा कही गई जो बात है वो किसी ना किसी के जरिए बात निकलेगी कि ये जो बात है वो किसने कही है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। तो कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव चीजें ना बोले। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको भला बुरा कहूँ, ठीक है, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी पर्सन को अपनी बुराई पसंद नहीं आएगी। तो कभी भी आप वो चीजें ना करें जो आप अपने लिए नहीं चाहते। ठीक है, आलोचना अक्सर लोगों को रचनात्मक रक्षात्मक बना देती है। आलोचना क्या करती है, रक्षात्मक बना देती है। ठीक है, हम कभी भी किसी की आलोचना करते हैं, किसी की बुराई या करते हैं, तो हमें अपनी रक्षा की जरूरत होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सामने वाला जो है उसका रिएक्शन कैसा होगा वो हमें मालूम नहीं होता। यदि आप किसी को बदलना चाहते हो तो पहले उसे समझने की कोशिश कोशिश करें। हम क्या करते हैं, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं कि इसने ऐसा किया, ऐसा गलत किया, पर उसके पीछे क्या रीजन था वो हम नहीं जानते, वो नहीं समझते। तो अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके पीछे क्या उसका रीजन था वो भी जानना उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो कभी भी आप किसी की अगर गलती देखें तो समझने की कोशिश करें कि उस बंदे ने या उस बंदी ने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, दूसरा है ईमानदारी से प्रशंसा करें। हमें क्या करना है, हमें दूसरे लोगों की प्रशंसा करनी है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं या आप आज बहुत ही अच्छी दिख रही है, ठीक है, तो आपका जो माइंड है वो अच्छा रिएक्ट करेगा कि हाँ इस बंदी ने मुझे अच्छा कहा है। तो जो आपकी जो इमेज है वो सामने वाले पर्सन से अच्छी बनेगी। ठीक है, तो हमेशा सामने वाले पर्सन को आप अच्छा कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। ठीक है, उसके बारे में अच्छी बातें कहे, ना कि नेगेटिव कहे। हर व्यक्ति सम्मान और सराहना चाहता है। सच्ची प्रशंसा रिश्तों को मजबूत बनाती है। हर व्यक्ति है वो सम्मान चाहता है और सराहना सराहना यानी अच्छा कॉम्प्लीमेंट चाहता है। ठीक है, अगर आप दूसरों लोगों को अच्छा कह सकते हैं तो आप खुद भी अच्छे बन जाएंगे धीरे धीरे उसकी नजरों में। ठीक है, तो अगर किसी की नजरों में आपको अच्छा बनना है तो आपको उसके सामने उसकी अच्छाइयाँ दिखानी होगी, बतानी होगी। ठीक है, तीसरा है सामने वाले की रुचि को समझे। हमें अगर भी किसी की भी नजरों में हमें बेस्ट बनना है, बेस्ट फ्रेंड बनना है या उसका अच्छा दोस्त बनना है, तो हमें क्या करना होगा, उसकी जो अच्छी यानी कि जो भी हॉबी है, ठीक है, जो उसको अच्छा लगता है तो वो चीज हमें जाननी होगी कि हाँ उसको क्या क्या पसंद है, उसको कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, कौन सी टाइप की मूवीज पसंद है। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें आपको बेसिक उसकी जाननी होगी कि उसकी क्या 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 हॉबीज है। ठीक है, तो अगर उसको आप जान लोगे तो आप उस इंसान को 50% इम्प्रेस कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो जो चीजें हैं जो उसको अच्छा लगता है वो आपको जानना होगा और आपको वही बातें करनी होगी, उसी के बारे में बात करनी होगी जो चीज उसको दिल से अच्छी लगती है। ठीक है, चौथा है मुस्कुराइए। एक अच्छी मुस्कान बिना शब्दों के भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। अगर आप धीमी सी एक स्माइल भी पास कर दो, ठीक है, तो जो आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव नजर आने लगेगा लोगों के सामने। तो हमेशा ये आपको प्रयास करना है कि हमेशा आपका जो फेस है उस पर हल्की सी एक स्माइल जरूर रखनी है। जिससे क्या होगा, जिससे अगर आप सामने वाले से बातचीत करते हैं तो आप का जो भी प्रभाव है पॉजिटिव रहेगा। ठीक है,
पांचवा है लोगों का नाम याद रखिए। हमें क्या करना है, हमें लोगों का नाम याद रखना है। हम क्या करते हैं, हम नाम भूल जाते हैं। अगर वो इंसान बाद में हमसे मिलता है तो हम या ऐसे बोलते हैं कि क्या नाम था तेरा, सॉरी मैं भूल गया। तो इससे आपका जो भी प्रभाव है वो नेगेटिव पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा ना करें आप। अगर कोई नया इंसान आपसे मिलता है तो उसका नाम याद रखने की ट्राई जरूर करें, ठीक है। और जब वो दोबारा मिले आपसे तो उसको नाम लेकर पुकारे, तो उससे उससे भी अच्छा लगेगा और आपका जो बॉन्डिंग है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। छठा है अच्छे श्रोता बने। हमें क्या करना होगा, हमें अपने माइंड पर ऐसा हमेशा ऐसा रहता है कि हमारी जो बातें हैं वो लोग ज्यादा सुने, पर ऐसा नहीं, ठीक है। आप अब दूसरों की जो बातें हैं वो अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो वो भी एक अच्छा कन्वर्जेशन स्किल माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि बात तो हर कोई करता है, पर जो सुनना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों की बात को दिल से सुनोगे और उसको समझोगे कि हाँ ये बंदा या बंदी क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो आप अच्छे से उसको अगर सुनोगे, ध्यान दोगे, तो वो आपसे बॉन्डिंग महसूस करेगा, ठीक है। तो ये चीज है कि सामने वाला पर्सन है, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है, अगर उसकी कोई मुश्किल है, तो आपको उसकी बात अच्छे से सुननी चाहिए और फिर उसे रिएक्ट करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बिना कुछ सोचे समझे अगर किसी ने भी थोड़ी बहुत बात की है तो हम तुरंत अपना जो रिएक्शन है वो देने लगते हैं, तुरंत रिप्लाई करने लगते हैं कि अगर तेरे साथ ऐसा हुआ तो तू ऐसा कर, ऐसा कर। पर अगर आप उसकी पूरी बात अगर सुन भी लोगे तो भी उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सुनने वाले बहुत ही कम है। आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है, वो मेरे भाई कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। तो 1% ही ऐसे लोग होंगे, एक ऐसे दोस्त होंगे आपके जो आपको दिल से समझते होंगे, जो आपका दिल से जो भी दुख है उसको महसूस कर पाते होंगे कि हाँ इसको ये तकलीफ है। दूसरे लोग तो क्या है, थोड़ा बहुत सुनते हैं और चलो मैं बहुत बिजी हूँ करके निकल जाते हैं। तो ट्राई करें कि हमेशा जो आपकी आप किसी की साथ भी बात करें तो उसकी बात अच्छे से सुने और फिर रिएक्ट करें, ठीक। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस करें। आपको क्या करना है, लोगों को इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंस दोगे तो बदले में तुम्हें भी इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। तुम्हें अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो बदले में तुमको भी उसको क्या करना होगा, महत्व देना होगा, उसको इम्पोर्टेंस फील फील कराना होगा कि हाँ तुम मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी को भी इम्पोर्टेंट देते हो तो ही वो बंदा आपको इम्पोर्टेंट देता है, ठीक है। अगर आप किसी की भी लाइफ उठाकर देख लो तो अगर कोई इंसान उससे बात नहीं कर रहा तो वो क्यों बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन है वो भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। तो ऐसा ना करें, आप हमेशा ट्राई करें कि अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद है तो उसको आप इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। आप टाइम निकाल कर उससे मिले, टाइम निकाल कर उससे अच्छे से बात करें, उसे अच्छा फील कराया तो ही वो आपके साथ टिका रहेगा, वरना वो चला जाएगा। नौवा है बहस से बचे। हमें क्या करना है, हमें बहस नहीं करनी है। जो बहस है वो हमें जो भी हमारा रिलेशन होता है उसको नेगेटिव में ले जाती है, ठीक। अगर आपका जो बॉन्डिंग है वो अच्छा है तो अगर आप बहस करोगे तो आपका जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा। आपको सामने वाला पर्सन है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा और आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो प्रयास करें कि कभी भी बहस ना करें। अगर कोई सामने वाला पर्सन गलत है तो अच्छे से धीरे से उसको ये बात बता सकते हैं कि देखो तुमने ये गलती की है, तो अगर तुम ऐसा गलती करोगी तो हमारी जो लाइफ है उसको ये खराब इम्पेक्ट आ सकता है। तो उसको अच्छे से समझाओ, ठीक है। अगर दिल से तुम किसी व्यक्ति को बात समझाओगे तो वो जरूर मान लेगा, ठीक है। तो कभी भी बहस करके अपनी बात है वो प्रूफ ना करें। 10वां है अपनी गलती स्वीकार करें, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फिर तो आपको स्वीकार करना होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं स्वीकारोगे तो आपका जो बॉन्डिंग है, जो आपका रिलेशनशिप है
वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो भी बात होती है वो एक सॉरी से संवर सकती है, ठीक है। वो बात है वो एक सॉरी से बात है वो बन सकती है। अगर आप सामने वाले पर्सन से सिर्फ सॉरी कह दो तो आपका जो भी लड़ाई हुआ है वो ठीक हो जाएगा। पर अगर आप अपनी गलती नहीं मानोगे और ऐसा कहोगे कि मैंने तो गलती की ही नहीं, मैं क्यों मानूं, तो जो ये आपकी प्रतिक्रिया है वो आपका रिलेशनशिप खराब कर देती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी गलती हुई है तो आप दिल से सॉरी कहे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, बहुत बहुत मैं उसके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, तो मुझे माफ कर दो। अगर तुम दो वर्ड ऐसे बोलोगे तो जो भी तुम्हारा रिलेशनशिप है वो कटने से या बिगड़ने से अटक जाएगा, ठीक है। तो आप प्रयास करें कि अगर आपकी थोड़ी बहुत गलती है तो आप उसको मान लें, ठीक है। क्योंकि गलती मानना एक ऐसी चीज है जो कोई इंसान ही कर पाता है, हर कोई इंसान अपनी गलती नहीं मानता, ठीक है। 11वां है पहली हाँ कहलाए। बातचीत की शुरुआत ऐसे प्रश्नों से करें जिसका उत्तर हाँ हो, उससे सहमति बनना आसान होता है, ठीक है। अगर तुम किसी लड़की को घुमाने लेना ले जाना चाहते हो या मूवी के लिए ले जाना चाहते हो तो क्या तुम मेरे साथ मूवी के लिए चलोगी? तो ऐसा जो रिस्पॉन्स है उसका 90% हाँ में ही जवाब आता है, ठीक है। तो ऐसी बातें जो उसको अच्छी लगे वो चीज आप उसको कह सकते हैं, जिससे क्या होता है आपके साथ उसकी जो कन्वर्जेशन है वो स्टार्ट होगी और आप ज्यादा उसके क्लोज हो पाएंगे, ठीक है। तो ट्राई करें कि जो चीजें सामने वालों को अच्छी लगे उससे ही बात की शुरुआत करें, ठीक है। बार बार है आदेश देने के बजाय सुझाव दे, ठीक है। आपको अगर किसी ने कुछ गलती की है तो आपको आदेश नहीं देना है कि ये कर दो वो कर दो, तुमसे ये गलती हुई है, ठीक है, अब की बार नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी चीजें बोलने के बजाय अगर आप उसको सुझाव दे दोगे कि हाँ तुमसे गलती हुई है, पर देखो अगर तुम ऐसे तरीके से काम करोगे तो और भी अच्छे से काम कर पाओगे और तुमसे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी जो बातें हैं वो आप अगर सामने वाले पर्सन से इस तरीके से बात कहेंगे तो वो जो व्यक्ति है वो आपकी बात मान भी लेगा और आपके प्रति जो उसका सम्मान है वो भी बना रहेगा। तो ये चीज अपने ध्यान में हमेशा रखें कि अगर किसी से भी गलती होती है तो सिर्फ उसको डांटे मत, आप उसको अच्छे से समझा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने ध्यान में हमेशा रखें और उसको अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट जरूर करें, ठीक है। 13वां है दूसरों की प्रतिष्ठा का सम्मान करें। अगर आपको मैं बहुत बुरा कह दूं तो आपका जो भी रिएक्ट होगा वो बहुत ही गलत या फिर खराब होगा, ठीक है। तो अगर आप सामने वाले पर्सन से खराब करोगे, उससे खराब बातचीत करोगे तो आपको भी ऐसी ही बातचीत सुनने को मिलेगी। तो जो सामने वाला पर्सन है उसकी आपको क्या करनी है, प्रतिष्ठा का सम्मान करना है, ठीक है। आपको मैं अगर आप कहकर बुलाऊं तो आप भी ट्राई करोगे कि आप मुझे आप कह के बुलाओ, ठीक है। तो ये चीज है कि अगर आप मुझे इज्जत दोगे तो मैं आपको इज्जत दूंगा तो आप भी मुझे इज्जत जरूर देंगे, ठीक है। तो ये हमेशा हमारे समाज में देखने को मिलता है कि जो भी व्यक्ति दूसरों को इज्जत देता है तो लोग भी उसको इज्जत से बुलाते हैं। तो हमेशा सामने वाला जो पर्सन है उसकी प्रतिष्ठा है तो उसका सम्मान करना आपको आना चाहिए, ठीक है। किसी की इज्जत बनाए रखने से यह सुधार के लिए एक अधिक तैयार रहता है, ठीक है। 14वां है छोटी छोटी प्रगति की प्रशंसा करें। अगर किसी पर्सन ने अच्छी थोड़ी बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की है अपनी लाइफ में तो उसकी आपको प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है। अगर उसने अपनी जो इंग्लिश है वो थोड़ी बहुत ही इंप्रूव कर ली है तो आपको कहना चाहिए कि हाँ तेरी इंग्लिश काफी अच्छी हो चुकी है, तू दिन ब दिन अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप उसको अच्छा कॉम्प्लीमेंट देंगे तो उसको दिल से भी अच्छा लगेगा और आपके प्रति जो भी उसका नजरिया है वो भी अच्छा रहेगा। तो हमेशा ट्राई करें कि दूसरों जो लोग हैं उसके साथ अच्छे से पेश आए, उसकी जो भी इम्प्रूवमेंट है तो उसको आप उसको कहे कि हाँ तेरे में ये बात अच्छी है, तेरे में ये बात अच्छी है। तो सामने वालों से अगर आप अच्छे से कुछ कह पाए
तो आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी जो इमेज है वो भी अच्छी रहेगी। ठीक। 15वां है प्रेरणा देकर नेतृत्व करें। अच्छा नेता डर से नहीं बल्कि प्रेरणा और विश्वास से लोगों को आगे बढ़ाता है। अगर आप मैनेजर है, मैनेजर की पोस्ट संभाल रहे हैं और आपके नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एक नेता यानी कि कोई भी नेता जिसे हम नेता कहते हैं, ठीक है, जो लोगों को साथ में लेकर चलता है, तो उसको हम मैनेजर की पोस्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक मैनेजर होता है वो भी अपने लोगों का नेतृत्व करता है, वो भी एम्प्लॉय का नेतृत्व करता है। तो जो उसके एम्प्लॉय है उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रेरणा और विश्वास से उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अगर उसके एम्प्लॉय है उसके साथ उसका रवैया अच्छा रहेगा, उसको प्रेरणा देगा कि हाँ तुम ये चीजें अच्छे से कर रहे हो, तुम और ज्यादा मेहनत करो, तो उससे क्या होगा, उसकी इमेज भी अच्छी बनी रहेगी और जो कंपनी है वो भी ग्रोथ करेगी। तो ऐसे अगर आप लोगों को साथ में लेकर चलते हैं तो आपकी जो भी लोगों को आगे बढ़ाने की जो भी प्रेरणा है वो लोगों को अच्छा लगेगा और आपकी जो इमेज है वो भी अच्छी रहेगी। ठीक है। तो ये थी आज की बुक। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मैं ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट की बुक हर रोज आपके लिए लेकर आता रहूंगा। हर रोज हम अपने आप को 1%, केवल 1% इंप्रूव करेंगे और हम डे बाय डे इंप्रूव करके एक दिन ऐसे आएगा कि हम, आप और मैं दोनों साथ में मिलकर सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।